Chapter 3 Barrister Gandhi. Following the advice of some friends in Rajkot, Gandhi moved to Mumbai. He rented a house and started his practice. For a pretty long time, he had no work. जब वो इंडिया वापस आए उसके बाद वो अपने होम टाउन चले गए थे राजकोट। उसके बाद उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें एडवाइस किया कि अब आपको आपकी प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, पर बहुत लंबा टाइम हो चुका था कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। ही न्यू नथिंग अबाउट इंडियन लॉ, और उनको इंडियन लॉ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। वंस समवन ब्रॉट हिम अ केस, इट वॉज अ केस ऑफ वन मनी बेन. He prepared his brief after a careful study of the case, but when he stood before the judge, he became nervous. He could not utter a word. Greatly depressed, he came out of a courtroom. He paid back the fee he had charged. He asked Moneyban to engage another lawyer. अब उनको एक केस मिला मनी बैन का, और उन्होंने उसके लिए पूरी स्टडी की ब्रीफली और उस केस को तैयार भी किया। पर जैसे ही वो स्टूड मतलब जज के सामने वो खड़े हुए, वो बहुत नर्वस हो गए, घबरा गए, और उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ही ग्रेटली डिप्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। ही केम आउट द कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम से बाहर आते ही उन्होंने मनी बैन को पूरे पैसे वापस कर दिए, और उन्होंने कहा कि आप दूसरा लॉयर कर लीजिए। गांधी जी स्टेड इन मुंबई फॉर 4 months. He earned very little while his expenses were enormous. Mumbai is a city for the rich. The poor have practically no place here to live in. Gandhi was not rich, hence he left Mumbai and moved to Rajkot to try this luck there. अब गांधी जी 4 महीने तक मुंबई में रहे। वहाँ पे उन्होंने बहुत ही कम पैसे कमाए, पर वहाँ के जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे मुंबई के। आप सबको पता है कि मुंबई पैसे वालों की नगरी है, गरीबों को तो वहाँ पे प्रैक्टिकली उनके लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। और गांधी जी तो बहुत रिच नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और वो राजकोट अपना लक आजमाने के लिए वापस आ गए। ही डिड गेट सम वर्क देयर, बट इट मोस्टली रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग एप्लीकेशंस एंड पिटीशंस। पर उनको कैसा वर्क मिला था? ड्राफ्ट एप्लीकेशन लिखना और पिटीशन दायर करने का ही उनके पास काम था, कोई केस उनके हाथ में नहीं था। दिस सॉर्ट ऑफ वर्क वॉज ईजियर ऑल्सो बिकॉज इट डिड नॉट रिक्वायर एनी pleading in a court, but it was not because of any ability that he got this work. पर इससे उनको ये तो था कि उनको इसमें कोई मेहनत नहीं थी, कोर्ट में उसको प्लीडिंग मतलब उनको जिरह नहीं करनी पड़ती थी, पर ये उनकी एबिलिटी का या उनकी सामर्थ्य का कार्य नहीं था। ही गॉट इट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ब्रदर एंड रिलेटिव, और जो उनको काम मिलता भी था वो उनके भाई और रिलेटिव्स की मदद से मिलता था। ओनली पुअर पीपल ब्रॉट देयर केसेस टू हिम वाइल स्टेट केसेस वेयर ऑलवेज गिवन टू एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर्स। और जो गरीब लोग थे जो कम पैसे दे सकते थे उन्हीं के केस उनके पास आते थे, और बाकी जो बड़े बड़े लोग थे वो तो एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर मतलब जो पुराने लॉयर्स थे उनके पास, बैरिस्टर थे उनके पास उनके केस जाते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड unpleasant event took place and it shook its composure. Gandhi's brother Lakshmi Das had been secretary and advisor to the ruler of Porbandar. At this time he was charged with having given wrong advice to the ruler, और उनके ऊपर एक चार्ज लगा कि उन्होंने एक गलत एडवाइस दी है। The matter was referred to political agent. अब वो जो मैटर था कहाँ चला गया? पॉलिटिकल एजेंट के पास चला गया। लक्ष्मी दास asked his brother to see the agent and persuade him to decide to case favorably. अब उन्होंने उनका केस लड़ने के लिए उनसे आगे बढ़ाने के लिए उनसे कहा। गांधी जी had known him to be rude and ill mannered. The agent was prejudiced against Lakshmi Das, और एक एजेंट को उनके विरुद्ध में खड़ा किया गया। इवन देन ही एक्सेप्टेड हिज ब्रदर्स एडवाइस लाइक अ कमांड, टुक एन अपॉइंटमेंट एंड वेंट टू मीट द पॉलिटिकल एजेंट। ही सेड टू गांधी, योर ब्रदर इज एन एक्सपर्ट प्लॉटर. आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनीथिंग अबाउट हिम. आई हैव नो टाइम टू टॉक टू यू. इफ़ योर ब्रदर हैज़ एनीथिंग टू से लेट हिम पुट इट इन एन एप्लीकेशन. गांधी जी हैड नॉट येट got any opportunity to speak up. When the agent got up, Gandhi ji requested him to give him a hearing. This put him out and he called his peon. He told him to turn Gandhi out of his room and then he went away. This insult was too much for Gandhi ji. He came home and wrote a letter to the agent accusing
him of having insulted him through his peon. He asked the agent either to express regret or be prepared to face legal proceedings against him. In his reply, the agent leveled a similar charge against Gandhiji. "You were rude to me," he replied. Gandhi was disturbed and warned to proceed against the agent. He consulted Sir Firoz Shah Mehta, an eminent lawyer of the time. Mr. Mehta understood these officers and their way of working better than Gandhi. He asked Gandhi not to ruin himself by proceeding against the agent. He accepted the advice, though it was a bitter as poison, but he could not forget this insult all the life. उन्होंने अपने भाई के लिए जब उनसे बात करी तो उन्होंने गांधी जी को बहुत इंसल्ट करके अपने प्यून के द्वारा उनको ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तो गांधी जी उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर करना चाहते थे, पर जो उनके फ्रेंड थे मिस्टर मेहता, उन्होंने बताया कि इनके काम करने का तरीका ऐसा ही है और ये लोग बहुत रूड होते हैं, तो बेटर होगा कि हम इसको यहीं पे एक जहर का घूंट समझ के इसको हम भूल जाएं। पर गांधी जी ने इस इंसिडेंट्स को पूरे लाइफ लॉन्ग याद रखा और वो कभी भी नहीं भूले। गांधी feared that his strained relation with the agent would adversely affect his legal practice. उन्होंने ये भी सोचा कि उस जो एजेंट था उसके साथ अगर उनके ख़राब रिलेशन होते हैं तो वो उनकी लीगल प्रैक्टिस पे भी बुरा असर डालेगा। It was this time that one day his brother received a letter from Dada Abdullah and Corporation. The firm had sought through these letters Gandhi's services of pleading a case of theirs in Africa. This firm had business in Africa also. They had a big case there in a court. They had put up a claim for $40,000 against the defendant. They wanted Gandhi to advise them and plead their case. Gandhi was to finish their work in year time and was promised the sum of £105 for this work. और उसके बाद थोड़े दिन बाद उनको एक दादा अब्दुल्ला की तरफ से एक लेटर आया जिनकी फर्म अफ्रीका में थी और उनका वहाँ पे एक बहुत बड़ा केस चल रहा था। उसके लिए गांधी जी को उन्होंने अपॉइंट किया और उस काम के लिए गांधी जी को इतना बड़ा अमाउंट जो है उनके फ़ीस के तौर पर उनको दिया गया। सो हियर द चैप्टर एंड्स एंड आई हैव सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स previously. So read this chapter carefully. Have a nice day.